जय माता की भाइयों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ राज खोलने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यूट्यूब के माध्यम से जो भी जानकारी दी जा रही है मसान के बारे में कि एक दिन में मसान सिद्ध हो जाता है, ये बिल्कुल झूठ है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक दिन में कोई भी शक्ति हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो, एक दिन में शक्ति नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, मैं तो एक देसी तांत्रिक हूँ, गांव का तांत्रिक हूँ। पहले ज़माने में सतयुग में इतने सामान नहीं होते थे कि नीला कपड़ा लाओ नीला कपड़ा पहनो, लाल कपड़ा लाओ लाल कपड़ा पहनो, हरा कपड़ा लाओ हरा कपड़ा पहनो। पहले जो भी शक साधन होते थे घरेलू, उन्हीं में सिद्धियाँ सब की जाती थी। दोस्तों, बहुत मेरे भाई यूट्यूब पे हैं, मेरे गुरु भाई भी यूट्यूब पे हैं। आज के समय में रोज़ भोग दो, रोज़ दारू दो, रोज़ अंडा पचमेर मिठाई आज के समय में अवेलेबल नहीं है, गाँव में नहीं है। जो गरीब तबके का आदमी है उसके पास अवेलेबल नहीं है। सिद्धि वो करो कि शक्ति आप पे इतनी प्रसन्न हो जाए कि पानी की 2 बूंद पर शक्ति काम करने पर मजबूर हो जाए और काम करके दिखाए। दोस्तों, जो भी मेरा आज वीडियो देखेगा उसको आज ये हकीकत मालूम पड़ेगी, शक्ति भोग की भूखी नहीं है, शक्ति प्रेम की भूखी है, शक्ति भाव की भूखी है, शक्ति मेहनत की भूखी है। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिद्धियाँ जो होती हैं वो मजाक नहीं होती हैं। अगर सिद्धि सही हो जाए तो आपका परिवार, आपका घर तिर जाएगा, और सिद्धि गलत हो जाए तो पूरा कुटुंब का कुटुंब, खानदान का खानदान नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो जीवन की एक सत्यता बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है। आज हम बात करने वाले हैं एकता मसान के ऊपर। एकता मसान तेरा घूमे निशान, ये सबका बाप है। चाहे तेली मसान हो, चाहे कचिया मसान हो, चाहे मटिया मसान हो, चाहे काछी मसान हो, चाहे ढीमर मसान हो, चाहे धोबी मसान हो, जितनों के मैंने ये नाम लिए हैं यही काम करने वाले होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप लोग जाइए और उनसे दीक्षा लीजिए, उनसे पान का बीड़ा लीजिए और दिवाले से जुड़िए। उसके बाद में मसान का मंत्र आप अपने गुरु से लीजिए। जब कोई देवी या कोई वीर की सिद्धि आप कर लें, उसके बाद में आप मसान पे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो प्रथम सिद्धि जो होती है मसान की, वो चौक चौगारे पे होती है, वो खाली स्थान पे होती है। डायरेक्ट अपन को मरकट नहीं जाना है। मरकट जाओगे आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपको तरीका नहीं आता है, तो आप गांड पर खा जाओगे और आपके साथ साथ आपके घर वाले एक अंधकार में ऐसे चले जाएंगे कि ढूंढे ढूंढे भी अंधकार की रस्सी आपको नहीं मिल पाएगी। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि 10-12 साल में पूरा कुटुंब का कुटुंब आपका नाश हो जाएगा। ज्ञान अगर आपको लेना है तो सही ज्ञान लीजिए, क्योंकि ज्ञान में जरा सी भी त्रुटि होने के कारण पूरा घर नाश हो जाता है। वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी बाबा पोंगा पंडा जो अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान तो चला रहा है, पैसे कमाओ, पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन लोग सही नॉलेज नहीं देते हैं। कुछ मेरे यूट्यूब पे गुरु भाई हैं, कुछ मेरे गुरु हैं जो ज्ञान सही दे रहे हैं, लेकिन आजकल उनके प्रति भी आदमी गलत भावना से देखता है। तो मसान जगाने की मैं विधि बताता हूँ, पेन कापी कलम उठाकर नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, आप कोई भी देवी जगाओ, चाहे काली जगाओ, चाहे दुर्गे जगाओ, सिंह भवानी जगाओ, मरई जगाओ, चंडी जगाओ, कोई भी देवी जगाओ, मरकट की कोई भी ऐसी एक शक्ति जगाओ पहले कि जो मरकट का ये महंत है, इसको महंत बोलते हैं हमारे यहाँ, जो महंत है मसान दादा,
इनको कंट्रोल करने की आपके अंदर क्षमता आनी चाहिए। उसके बाद में मसान का मंत्र आप कहीं पे नदी के घाट पे, कहीं चौक चौगारे पे, कहीं जंगल में, कहीं एक मैदान में आप बैठकर, इसका एक समय होता है। इसका समय ये रहता है कि 9 बजे से रात को 11 सवा 11 बजे तक आप इसको नॉर्मल तरीके से शांति से जगा सकते हैं। इसमें कोई दिया की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें केवल 5 अगरबत्ती और आपको डेली एक अंडा, बतेसाए और 2 लौंग के केवल जोड़े लगेंगे बस। और इसमें कोई भी कहने की भोग प्रसाद बड़ा भारी नहीं दिया जाता है दोस्तों। जब आप 21 दिन की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं, इसमें 3 माला का विधान है। जब तक 3 माला आपको डेली करना ही करना है। अब 3 माला आप डेली कर लो तो जो आप बतेसा साथ में लेके करो, जो आप लौंग साथ में लेके करो, जो आप अंडा साथ में लेके गए हो, इनको एक एक वेद पढ़कर और वहाँ पे आप धर दीजिए। धरने के बाद में आप अपने घर पे आ जाइए। ना कोई रास्ते में टोके, ना कोई बोले। जब आप घर में प्रवेश करते हो, चुल्लू में पानी लेकर अपने कुल देवी देवता के नाम से अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर जिस रास्ते से आप आए हो उस रास्ते पे आप डाल दें। उसके बाद में घर में प्रवेश करें। जब आपके 21 दिन हो जाते हैं तो आपको सिद्धि में क्या चाहिए है दोस्तों? तिली है, जवा है, जौ है, गुड़ है, शक्कर है और सिंदूर की पैकेट, 1 नारियल सूखा, 1 अंडा, 1 नींबू, दारू का पौवा, 1 पान, 2 बतासे, 2 लौंग, बस इतना ही सामान चाहिए और रगड़ पट्टी कुछ नहीं होती है। लोहान का पहले होम देना पड़ता है और 3 माला जाप करने के बाद जब आप लोहान का होम देते हो उसके बाद में 1 माला आपको हवन करना पड़ेगा, जो मैंने सामान आपको बताया है। हल्का सा उसमें घी मिला लें, घी मिला के पूरा सामान आप कहने की सामग्री बना लें और इसका एक हवन करें। जब आपके 21 दिन पूरे होते हैं तो आपको दारू की खुशबू सिद्ध होने के 3 दिन पहले से आने लगेगी। आपको एक ऐसी बदबू आएगी कि जैसे कोई इंसान का मांस सड़ गया हो और उसमें से बहुत गंदी खुशबू आने, मतलब बदबू आने की बात होती है दोस्तों। चिलम की खुशबू आती है, दारू की खुशबू आती है। आप समझ जाओ कि सिद्धि अब मेरी फलीभूत होने वाली है। ऐसा लगा कि जैसे आप आंख बंद करे हों, आपके सामने से बहुत 100 की स्पीड में कोई बंदा निकल गया हो, पीछे कोई ठेबा मार के निकला हो, सर में कोई टोकरा मार के निकला हो। समझ जाओ सिद्धि आपकी फलीभूत हो रही है। फिर ये हवन करके अपनी सिद्धि आप संपन्न करें। संपन्न करने के बाद में अब सिद्धि आपकी संपन्न हो जाती है। सिद्धि के बाद में आपको 5 दिन का गैप देना है। इसमें डायरेक्ट आपको मरकट नहीं चढ़ना है। 5 दिन का गैप लेने के बाद में दोस्तों फिर तैयारी कीजिए आप मरकट की। तो मरकट में जाके एक ऐसा स्थान देखिए जहाँ पे आपको कोई टोके नहीं, जहाँ पे आपको कोई देखे नहीं और बड़ी शांति से आपकी सिद्धि हो जाए। वहाँ पे डेली 1 पान का पत्ता लगेगा, 2 बतासे लगेंगे, 2 लौंग के जोड़ा लगेंगे और वहाँ पे 5 अगरबत्ती लगेगी। एक काला आसन नहीं हो, कोई बुराई नहीं है, आप कोई भी आसन लेके जा सकते हो। मसान के लिए एक लाल कपड़ा चाहिए पड़ता है दोस्तों। ये सब सामग्री लाल कपड़े पर धरकर 5 अगरबत्ती साइड में लगाकर एक बहुत बड़ा घेरा, जो देवी, कुल देवी, जो भी देवता आपने पहले जगाया है गुरु से लेकर, उसके नाम का एक घेरा लगा लें। 5 अगरबत्ती लगाने के बाद भैरव बाबा, माता मरई माता और भैंसासुर के नाम को आप याद कर लें। उसके बाद में आप मसान का जाप चालू करें। मसान का जब आप 40 दिनों तक जाप करेंगे तो दोस्तों आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें आएंगी। आप जब ध्यान में बैठे रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारे कान पर बहुत जम के चिल्ला रहा है, किसी ने बम फोड़ दिया है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ही घर वाले आकर यहाँ पर लड़ना चालू हो गए हैं। लेकिन अब आप अपने आप को संभालना है और ध्यान बिल्कुल एकत्र रखना है, आपको भटकना नहीं है दोस्तों। अगर आपकी सिद्धि में दम है, मंत्र में दम है, गुरु में दम है, तो वो चीज़ सामने से आके आपको आवाज़ देगी
और अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, महीने भर में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, झूठ बात है दोस्तों। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी आप सामान लेके गए हो वो सामान वहीं पे सब चढ़ा दें और चढ़ाकर आप घर में अपने घर लौट आएँ। इस सपने के माध्यम से ये आपको वचन देगा और ये कहेगा कि जो भी आपका कार्य है मैं बना दूंगा, मुझे जो भी भोग प्रसाद आपने दिया है वो आप देते रहना। तो इसमें सपने के माध्यम से जो अपनी रूह है, रूह के माध्यम से अपन लोग को ये कहना पड़ता है कि भाई अमावस को फूलने देंगे, बीच में हम नहीं देंगे, और अगर हम कोई काम करवाएंगे तो ही हम देंगे। इसके बाद में इसको कंटिन्यू आप साल भर कीजिए, शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो जाती है दोस्तों। रियल मानो, ये देसी तरीका है। और मैंने भी मसान साध रखे हैं, कई मसान साधे हैं मैंने। तो मसानों में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि बड़ी से बड़ी देवता, बड़े से बड़े जिंद खब्बीस, बड़े से बड़े अघोरी, बड़ी से बड़ी देवी, बड़ी से बड़ी पीड़ानी शक्ति को पटकने की क्षमता होती है। और तंत्र की गहराई में ये घुस के काम करके और आ जाते हैं। मसान का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि मसान एक बेतोड़ चीज़ है। लेकिन इसकी सिद्धि पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप सिद्धि किस प्रकार से करते हो। और इसका चलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। किसी भी दुश्मन पे अगर प्रयोग करना है, 7 उर्दा लो, मरघट जाओ, मरघट में बैठ के इसकी 1 माला जाप करो। 1 माला जाप करने के बाद 7 उर्दों में मंत्र लगा के जिस बैरी के यहाँ भी जो भी आपका दुश्मन है वहाँ फेंकोगे, सुबह आप अपने दुश्मन को मरा हुआ पाओगे। मसान की ये ताकत है। अगर जिस भाई को भी मेरी वीडियो पसंद, जिस भाई को भी मेरे विचार पसंद, जिस भाई को भी ये सिद्धि चाहिए हो, तो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं पुनः उसको पूरी विधि समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ में कुछ चीज़ें बचा के रखी हैं दोस्तों। और मंत्र उसी व्यक्ति को दूंगा जो मेरे से वीडियो कॉल पर बातचीत करेगा, मुझे फ़ोन लगाएगा और मुझे लगे कि नहीं ये बंदा सही है, ये जनहित का काम करेगा, ये गलत काम नहीं करेगा, उसी बंदे को मैं अपनी सिद्धि दूंगा। ना मुझे किसी का पैसा चाहिए दोस्तों, और ना मैं किसी को ठगना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के पास ज्ञान अच्छा पहुँचे, गलत ज्ञान नहीं पहुँचे। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी बंदा अगर तंत्र में घुस गया है तो तंत्र पूरा सीखो, नहीं तो आप तो जाओगे, आपका घर परिवार भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाओ तो अच्छे बनाओ। धन्यवाद।